आज डियर स्टूडेंट अवकलज के अनुप्रयोग प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 6 अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन निरंतर वर्धमान या ह्रासमान हैं। तो हमें इसका अंतराल ज्ञात करना है और हमारे पास फंक्शन जो फलन है f(x = x² + 2x + 5 ये दिया हुआ है। तो आइए हम इसका हल देखते हैं कि किस प्रकार इसका हल जो है होगा। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि दिया है f(x = x² + 2x + 5। तो ये हमारे पास दिया हुआ है और अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा f(x) का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा f' और x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा प्लस 2x का केवल 2 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और 5 का कितना होगा 0 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट हमारे पास जो डिफरेंशिएशन आया, अवकलन जो आया हमारे पास f(x = 2x + 2 ये आया। तो अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट कि हम सबसे पहले इसके परिवर्तन बिंदु को ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? परिवर्तन बिंदु। अब यहाँ लिखेंगे हम परिवर्तन बिंदु के लिए, अब वर्धमान तथा ह्रासमान ये हो जाएगा। वर्धमान तथा ह्रासमान के लिए f' को हम क्या करेंगे 0 मान लेंगे। ठीक है, इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आ जाएगा 2x + 2 = 0। इससे हमें वो परिवर्तन बिंदु प्राप्त हो जाएगा जिससे फलन वर्धमान से ह्रासमान और ह्रासमान से वर्धमान की ओर मुड़ रहा है। इसको यदि हल किया जाए डियर स्टूडेंट तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, x + 1 = 0। क्योंकि 2 गुणा में है, इधर जाएगा भाग में, तो हमारे पास आ जाएगा x + 1 = 0। इम्प्लाइज दैट x = -1। अब हम ये लिख सकते हैं कि x = -1 x अक्ष का वह बिंदु है जिसके आगे व पीछे, ठीक है, आगे व पीछे वक्र वर्धमान या ह्रासमान, ठीक है, प्राप्त, ये लिखेंगे प्राप्त होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मान लीजिए हमारे पास ये एक रियल लाइन है। क्या है ये वास्तविक संख्या रेखा है और ये x अक्ष माइनस x अक्ष के मान सकते हैं, ये 0 पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर -1 है, इधर 1 2 और ये जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, इधर -इन्फिनिटी तक, -2, ऐसे ही चलता रहेगा। तो चूंकि हमारा परिवर्तन बिंदु कौन सा है -1, तो -1 से आगे
और -1 से पीछे के अंतराल में यह जो वक्र हमारे पास दिया हुआ था f(x) वह परिवर्तित हो रहा है। तो किस प्रकार से ये परिवर्तित हो रहा है ये हमें देखना है कि इस ओर अगर लें तब क्या है, वर्धमान होगा या ह्रासमान, और अगर इस ओर लेते हैं तब क्या होगा, वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। इसे हम ज्ञात करेंगे, लेकिन हमें परिवर्तन बिंदु पता लग गया है कि परिवर्तन हमारा -1 से ही जो है परिवर्तन शुरू हो रहा है। तो अब ये लिख सकते हैं, अब x बराबर -1 पर वास्तविक संख्या रेखा, ये लिख सकते हैं, है ना, ये लिखा जाएगा संख्या रेखा कौन कौन से, अंतराल -∞ से -1, -∞ से -1 तथा -1 से ∞ प्राप्त हो रहा है। ये हमने देख लिया कि हमें दो अंतराल प्राप्त हो गए। अब हो सकता है इस अंतराल में ह्रासमान हो और इसमें वर्धमान हो, या इसमें वर्धमान हो निरंतर और या फिर इसमें ह्रासमान हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर 1 अंतराल -∞ से -1 में वक्र का फलन। अब हम देखें कि f'(x) इसमें हमारे पास जो था 2x + 2, ये था हमारे पास 2। ये देखना है कि f'(x) जो 2x + 2 है ये <0 होगा या फिर <0 होगा। इसको हम ये लिख सकते हैं x + 1। जब हम यहाँ -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। -1 से अगर छोटा रखेंगे, -2 रखेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि -1 से छोटा ये <0 आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट f'(x) हमें क्या प्राप्त हो गया, <0। अतः -∞ से -1 अंतराल में फलन निरंतर ह्रासमान में होगा। ये आप समझ में आ गए। अगर हम यहाँ पर चेक करना चाहें तो -1 से छोटा पॉइंट कौन सा है, -2 है, -3 है। इन पॉइंटों को हम अगर इसमें रखें तो f'-2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 -2 + 1, और ये हो जाएगा 2 × 1 में से -2 घटाएंगे तो -1 आएगा, तो ये -2 आ जाएगा और ये <0 होगा। और -1 पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो -1 से पीछे हमारा फलन क्या प्राप्त हो रहा है, निरंतर ह्रासमान। तो यदि -1 से पीछे यानी कि -∞ से -1 तक निरंतर ह्रासमान है, इट मीन्स -1 से ∞ तक क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। ये ऐसे ही पता लगा सकते हैं, क्योंकि यदि एक इसमें ह्रासमान होता है उसके जस्ट बाद जो है वर्धमान होता है। यदि ये वर्धमान होता तो फिर जस्ट बाद निरंतर ह्रासमान होता, फिर उसके बाद वर्धमान होता, फिर निरंतर ह्रासमान होता। इस प्रक्रिया में जो है इस तरह हमारा फलन चलता रहता है। तो अब नंबर 2 हम देखेंगे। एक तो हमने देख लिया और हमें पता भी लग गया कि अंतराल -∞ से -1 में जो है फलन क्या है, निरंतर ह्रासमान। और हमें यह भी ज्ञात हो गया है कि -1 से ∞ में क्या होगा, निरंतर वर्धमान। लेकिन फिर भी हम यहाँ चेक करेंगे कि ये लिखेंगे कि अंतराल -1 से ∞। -1 हमने ओपन इंटरवल लिया है तो -1 को छोड़ देंगे। ओपन इंटरवल में
जो ये ओपन इंटरवल होते हैं इनमें अंतिम अंतिम जो पॉइंट लिखे रहते हैं इनको छोड़ दिया जाता है। तो -1 को भी हम यहाँ छोड़ेंगे, उसके आगे वाला पॉइंट लेंगे। अब -1 से बड़ा पॉइंट क्या है? 0। इसमें हम 0 पॉइंट पर चेक कर सकते हैं या फिर 1 पर चेक कर सकते हैं, 2 पर चेक करेंगे तो देखेंगे कि मान ग्रेटर देन हो रहे हैं -1 कोमा इन्फिनेटिव में। ये देखेंगे f डैश x हमारे पास जो था x प्लस 1 था। मान लीजिए हम इसमें x बराबर 0 रखते हैं, -1 से बड़ा पॉइंट क्या है? 0 है, तो हमारे पास हो जाएगा 2 0 प्लस 1 यानी कि 2, और ये आ गया ग्रेटर देन 0। तो जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है कि चूंकि f डैश x इज ग्रेटर देन 0, अतः ये लिखेंगे अंतराल -1 से इन्फिनेटिव में फलन क्या हो जाएगा? निरंतर वर्धमान होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप ये समझ गए प्यारे बच्चों कि हमें अंतराल निकालने के लिए किस तरह से फलन का डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, और फिर उसके बाद हमें यह पता लगाना है कि ग्रेटर देन हो रहा है और लेस देन हो रहा है। तो ये आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले हम इस प्रश्न में क्या निकालेंगे? f डैश x इज इक्वल टू 0 रख करके हम परिवर्तन बिंदु निकालेंगे। जैसे हो सकता है कि यहाँ तो परिवर्तन बिंदु 1 आया है, अब कहीं पर परिवर्तन बिंदु -1, 2, 4 ऐसे 3-4 आ सकते हैं। तो उनके पहले उसके बाद प्रत्येक पॉइंट के पहले फिर बाद में, फिर पहले फिर बाद में हम स्थिति चेक करेंगे कि कहाँ पर निरंतर ह्रासमान है और कहाँ पर वर्धमान। तो आइए इसी पर आधारित हम v पार्ट भी इसका देखते हैं। हमारे पास है b पार्ट f(x) इज इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x²। ये हमारे पास दिया हुआ है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसका अवकलन करते हैं। तो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? बाईं ओर f डैश x हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट दाईं ओर 10 का अवकलन क्या हो जाएगा? 0। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0। और यहाँ पर -6 बाहर आ जाएगा, x का अवकलन क्या हो जाएगा? 1। और यहाँ पर -2 तो बाहर आ जाएगा, x² का अवकलन हो जाएगा 2x। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास इम्प्लाइज दैट f डैश x का अवकलन क्या हो गया? -6 और -4x। ठीक है, अब हम लिखेंगे ह्रासमान या वर्धमान, निरंतर ह्रासमान, निरंतर यहाँ पर लिखेंगे वर्धमान या निरंतर ह्रासमान के अंतराल के लिए ठीक है। f डैश x को हम क्या कर ले लेंगे? 0 ले लेंगे। मतलब वो पॉइंट हम 0 ले लेंगे जिस पर जो है हमारा टेंजेंट क्या हो रहा है? x अक्ष के पैरेलल। तो इसका मतलब हुआ -6 और -4x, ये था हमारा f डैश x, ये हो जाएगा 0। इम्प्लाइज दैट -4x इधर रहेगा और -6 इधर चला जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, इक्वल टू 6। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट आ गया वो आ गया -6/4। 2 से ये कट रहा है तो -3/2। अब हमारे पास, अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक संख्या रेखा है। संख्या रेखा -इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव तक होती है। वास्तविक संख्या रेखा -अनंत से अनंत तक होती है। और हमारे पास हम लेते हैं इसका मध्य बिंदु क्या है? 0 है। उसके बाद धनात्मक संख्याएं होती हैं
उसके पहले ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। और हमारे पास जो पॉइंट है ये है -3/2। -3/2 का मतलब अगर हम 2 का भाग इसमें दें तो 1.5, यानी कि 1 से इधर को जो है कम होता जाएगा। तो ये वाला पॉइंट, इसके मध्य वाला जो पॉइंट होगा ये होगा -3/2। तो डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि हमें जो पॉइंट मिला है वो मिला है -3/2। इस -3/2 से पहले हमारा फंक्शन या तो ह्रासमान होगा या वर्धमान होगा, और इससे आगे भी ऐसे ही यह कार्य करेगा। तो हमारे पास 2 अंतराल प्राप्त हुए। तो हम लिखेंगे यहां हमें 2 अंतराल, बताइए कौन कौन से। एक -∞ से लेकर -3/2 तक, तथा -3/2 से ∞ तक प्राप्त, ठीक है, हुए। अब हम चेक करेंगे कि पहला अंतराल लेंगे हम। तो नंबर 1 पहला जो है हम लेंगे अंतराल -∞ से -3/2 में f' क्या चेंज हो रहा है। तो f' हमारे पास था माइनस, कितना था हमारे पास f' -6 -4x। अब हम -3/2 से पहले वाला पॉइंट कोई भी रखेंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो माइनस इंप्लाइज दैट f'। अब हम देखेंगे अंतराल ठीक है, -∞ से -3/2 में कि f' क्या हो रहा है। f' जो हमारे पास है -6 -4x। तो अब हम चेक करेंगे कि इस अंतराल पर जो है वैल्यू क्या हो रही है। इस अंतराल पर हमारी वैल्यू क्या हो रही है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमने ये देखा था कि -3/2 से छोटा -2 था, इससे बड़ा -1, फिर 0, फिर 1, ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक और -∞ तक। तो डियर स्टूडेंट, हमने ये देखा है कि -3/2 से पहले वाला पॉइंट लेंगे। तो ये चेक करेंगे f' यहाँ चेक करते हैं हम कि ये f' क्या आ रहा है। तो आइए हम देखते हैं f' -2 इज इक्वल टू, तो हमारे पास आएगा -6 -4 इंटू -2 रख देंगे x की जगह। तो -6 और ये -4 इंटू -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 8। और अगर हम देखें तो ये जो है 2 आ रहा है। तो 2 का मीन्स क्या हुआ कि ये ग्रेटर देन 0, f' जो है ग्रेटर देन 0 हो रहा है इस पॉइंट में। तो इसका अर्थ क्या समझे कि इस अंतराल में हमारे पास f' ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अतः ये लिखेंगे, अतः अंतराल -∞ टू -3/2 में, ठीक है, फलन क्या होगा। अंतराल इतने में फलन निरंतर वर्धमान होगा। ये बात बस समझ में आई। क्यों? क्योंकि हमारा f' ग्रेटर देन 0 हो रहा है। इससे पहले वाला जो पॉइंट हमने लिया तो उसमें जो है हमारा मान, तो हमारे पास ये आ गया निरंतर वर्धमान। ये क्या हो गया, निरंतर वर्धमान, क्योंकि यहाँ f' क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। अब हम इससे आगे वाला पॉइंट लेंगे किस अंतराल के लिए, -3/2 से इन्फिनिटी के लिए। तो अब नंबर 2 हमारे पास आ जाएगा अंतराल
-3/2 से लेकर इन्फिनिटिव तक, -3/2 से इन्फिनिटिव तक में, ये कह सकते हैं में f डैश x बराबर -6 - 4x इम्प्लाइज दैट। तो f डैश x को हम चेक करेंगे कि इससे आगे क्या है, इससे आगे की वैल्यू जो है वो रखेंगे। मान लीजिए हमने रखा f-1 रखा हमने इसमें, तो कितना प्राप्त हुआ, -6 - 4 ऐसे रहेगा, x की जगह -1 आ जाएगा। तो -6 माइनस माइनस का +4, तो 4 में से -6 गया, -2, तो f डैश x क्या आ गया, <0। इसका मतलब क्या हुआ कि अतः अंतराल -3/2 इन्फिनिटिव में फलन क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। ये बात समझ में आया, क्योंकि f डैश एक्स क्या आ रहा है, <0 आ रहा है। तो अब हम इसी पर आधारित तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब है C f(x) = -2x³ -9x² -12x + 1। आइए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हमारे पास दिया फंक्शन है f(x) = -2x³ -9x² -12x और +1, ये दिया हुआ है। तो अब दोनों ओर सबसे पहले हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा f डैश x = -2 बाहर आ जाएगा, x³ का क्या होगा, 3x² -9 कांस्टेंट है, दोनों बाहर आ जाएगा, और x² का 2x -12 और x का 1 और +1 का 0, ये हो जाएगा। तो हमारे पास जो f डैश x आया वो हो जाएगा -6x² -18x -12, ठीक है। अब x अक्ष के ये लिखेंगे बिंदुओं, कौन से बिंदु, परिवर्तनशील बिंदुओं के लिए क्या करते हैं, f डैश x = 0, इसको रख लेते हैं, और ये हो जाएगा -6x² -18x -12 = 0, इम्प्लाइज दैट -6 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर x² + 3x + 2 = 0। अब चूंकि -6 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवाइड में जाएगा, और यहाँ पर जो शेष रह जाएगा x² + 3x + 2 = 0। इसके हम फैक्टर करेंगे। तो इसके फैक्टर किस हिसाब से करेंगे, जो कांस्टेंट होता है उसके हम फैक्टर करते हैं 2। कितने फैक्टर होंगे इसके, 2, पावर कितनी है x की, 2। तो इसके 2 ऐसे फैक्टर करेंगे कि चूंकि ये प्लस चिन्ह है तो प्लस करके 3 आ जाए। तो 2 के ऐसे 2 फैक्टर हैं, 1 × 2, और इन दोनों को जोड़ करके क्या आ जाता है, 3। यदि यह माइनस साइन होता तो इसके 2 ऐसे फैक्टर होने चाहिए थे जो घटा करके यहाँ पर इतना गुणांक आ जाए। तो यहाँ पर होगा x² +
इसको लिख सकते हैं 2 + 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स का गुणा इसके साथ हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास हम इस दो के जोड़े को लेके चलते हैं, तो यह हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 1 ले लेंगे यहाँ से कॉमन, तब x प्लस 2 अंदर रहेगा। और यहाँ पर देखिए आप पूरे में x प्लस 2 कॉमन है, यहाँ पर भी x प्लस 2 सेम है, तो x प्लस 2 और बच जाएगा इसमें x और इसमें 1, तो प्लस 1 इज 0। तो हमारे पास ये फैक्टर आ गया कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए कि ये 0 नहीं है, और ये तब इसको क्या होना चाहिए 0। यदि ये 0 नहीं है और ये भी नहीं है 0, तो दोनों का गुणा कभी 0 नहीं आ सकता। तो यदि ये 0 है तो ये 0 नहीं है, तो 0 गुणा कोई भी संख्या बराबर 0। और हो सकता है ये 0 नहीं है ये 0 है, या ये 0 नहीं है ये 0 है ना। तो एक इनमें से यदि 0 होगा तो दूसरा नॉन 0 होगा, और इस तरह से इनका गुणा 0 आ सकता है। तो हम यह लिखते हैं कि यदि x प्लस 1 से लेके चलते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इम्प्लाइज दैट x प्लस 1 0 कब होगा, जब x की वैल्यू -1 होगी, ठीक है। तो ये तब है x की वैल्यू -1 होगी तो x प्लस 1 0 हो जाएगा। और मान लीजिए ये 0 नहीं है, तब यदि x प्लस 2 वाला 0 हो जाए, जो x प्लस 2 का जो टर्म है वो 0 हो जाए, तो ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी -2। आप देखिए -2 यहाँ रखिए तो ये कट के 0 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 पॉइंट आए x अक्ष पर। x अक्ष का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक रियल वास्तविक संख्या होती है जो माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव होती है। इसे हमने कक्षा 6 में भी पढ़ा है, वास्तविक संख्या रेखा। और इसमें ये बीच का पॉइंट 0 है, हमें कौन से पॉइंट लेने हैं, -1 और -2। तो इसके बाद चला -1 और इसके बाद -2। अब हमें इन पॉइंटों से हमें अंतराल मिल गया, एक तो इन्फिनेटिव से -2, एक -2 से -1, -1 से पहले यानी कि -2 से -1, और -2 से आगे -1 से आगे इन्फिनेटिव। तो 3 अंतराल हमें यहाँ पर इन पॉइंटों से मिल गए, इन बिंदुओं से मिल गए। अब हम इस अंतराल में चेक करेंगे कि इस अंतराल में f डैश x क्या है, इस अंतराल में f डैश x क्या है, और इस अंतराल में इससे आगे वाले अंतराल में f डैश x क्या है। तो डियर स्टूडेंट, इससे छोटा पॉइंट -2 से छोटा क्या होता है, -3 पर हम चेक कर सकते हैं। -2 और -1 के बीच का पॉइंट क्या होता है, -1/, -1.5, इस पर चेक करेंगे। और 1 से आगे 0 पर भी चेक करेंगे, या 1 से आगे किसी पर भी 1, 2 किसी पर भी आप स्वयं चेक कर सकते हैं f डैश x को। तो नंबर 1 पहला जो अंतराल बनेगा कि अंतराल कौन सा, -इन्फिनेटिव से -2 में f डैश x क्या होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि f डैश x क्या था, हमारे पास -6 था, x स्क्वायर था, प्लस 3x और +2 ये था हमारे पास। अब हम इससे पहले कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, जैसे मैं -3 पर इसे चेक करूं, आप -4 पर भी कीजिए, -5 पर भी कीजिए, तब इसकी वैल्यू सेम ही आएगी। तो f -3 पर मैं इसे चेक करता हूं, तो क्या आ जाएगा, -6 और यहाँ -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3 और +2 ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -6, -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस का, और -3 और +3 का इंटू माइनस का 9 हो जाएगा +2। इससे कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -6 इंटू 2 तो -12, तो लेस देन 0 आ गया। तो इम्प्लाइज दैट f डैश x इज लेस देन हो गया 0। तो लेस देन 0 कब होता है, जब हम क्या कहें कि अतः फलन -इन्फिनेटिव से -2
अंतराल में, ठीक है, अंतराल में क्या होगा, निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये समझ में आ गया। अब हम दूसरा अंतराल कौन सा लेंगे, दूसरा अंतराल हमारे पास है -2 से -1 तक। तो नंबर 2, अब हम इसमें चेक करेंगे कि अंतराल -2 से -1 में f डैश x हम चेक करेंगे, और वो है -6x² प्लस 3x प्लस 2, ये है। और इसमें हमें चेक करना है, तो हम देखेंगे f डैश -1.5 ये रखेंगे हम इसमें। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो -6 तो बाहर आ गया, और अंदर क्या हो जाएगा, -1.5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, और फिर +3 इंटू में आ जाएगा -1.5 और प्लस का 2। जब हम इसको हल करेंगे तो आ जाएगा -6 और -1.5 का होल स्क्वायर आ जाएगा 2.25, प्लस में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 15 45, तो -4.5 और प्लस का 2। अगर हम इसको हल करें तो कितना आ रहा है आगे, देखिए डियर स्टूडेंट, ये आ रहा है कि 2 में से इतना अगर हम घटा दें तो -6 तो ऐसे ही रहेगा। इसके अंदर जो आ रहा है, कितना आ रहा है, ये 2 है, 2 और 2.25 कितना हो जाएगा, 4.25, 4.25, इसमें से हमने 4.5 घटाना है, तो ये हो जाएगा -6, और यहाँ माइनस का 0.25 ये बचेगा, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 25 छका 150, तो 1.5 आ जाएगा, और ये है ग्रेटर देन 0। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये आप समझ गए कि इम्प्लाइज दैट f डैश x इसमें क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो अतः ये लिखेंगे, अतः अंतराल, अंतराल कौन से में, -2 से -1 में फलन क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान, वर्धमान होगा। तो हमने 2 पॉइंटों के लिए इसे प्राप्त कर लिया है, यहाँ पर लेस देन 0, यहाँ पर ग्रेटर देन 0, और यहाँ स्वयं ही हमें पता है कि लेस देन 0 आएगा। मैंने कहा था डियर स्टूडेंट कि यदि हमें एक पता लग गया, जैसे -2 से पहले हमें पता लग गया कि लेस देन 0 आ रहा है, यहाँ पर निरंतर ह्रासमान है, तो उसके जस्ट बाद निरंतर वर्धमान होगा, फिर उसके बाद निरंतर ह्रासमान होगा, फिर उसके बाद निरंतर वर्धमान। तो जितने भी पॉइंट होंगे वो क्रमांगत चलते जाएंगे कि ह्रासमान के बाद वर्धमान और वर्धमान के बाद ह्रासमान। यदि वर्धमान प्राप्त होता तो वर्धमान के बाद ह्रासमान, ह्रासमान का वर्धमान, यानी कि उसके बाद हमें चेक करने की आवश्यकता वैसे नहीं है अगर हम देखें तो, लेकिन फिर भी हम आपको पूरा चेक करके ये सब बताएंगे। अब तीसरा अंतराल हमारे पास जो आया कौन सा होगा, थर्ड अंतराल हमारे पास नंबर 3। तीसरा अंतराल है अंतराल कौन सा, -1 से लेकर के और इन्फिनिटी में हम देखेंगे कि f डैश x क्या है, तो -6 है, x² है, प्लस 3x प्लस 2। इसमें हम ये देखेंगे कि -1 से ऊपर क्या है, 0, तो f डैश 0 का मान कितना आ रहा है, तो -6, और x² का मतलब 0 का स्क्वायर 0 हो गया, -3 इंटू 0 क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस 2 ये आ गया। तो ये हमारे पास हो गया इतना। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो f डैश x ये हमारे पास f डैश 0 कितना आ गया, -6, 0 का स्क्वायर प्लस 2, इसको बंद करेंगे तो -6, और अंदर कितना बचाएगा, प्लस का 2। तो हम देखेंगे ये माइनस का 12 आ गया और लेस देन 0 हो गया। तो यहाँ पर
एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 हो गया, अतः फलन -1 से इन्फिनिटी में क्या होगा, निरंतर ह्रासमान। क्या होगा, निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम यह जान चुके हैं कि हमारे पास यदि 3 अंतराल है तो पहले अंतराल में जो होगा उसके तुरंत बाद जो है दूसरा हो जाएगा। यानी कि आप ये समझिए कि अगर पहले अंतराल में वर्धमान है तो दूसरे में ह्रासमान होगा, और तीसरे में फिर वर्धमान होगा, चौथे में ह्रासमान होगा, तो इस क्रम में चलता जाएगा। तो हमें एक अंतराल ज्ञात करने की आवश्यकता है, उसके बाद जो है हमें यह मालूम पड़ जाता है कि कौन सा किस अंतराल में ह्रासमान होगा, किस अंतराल में वर्धमान। प्रश्न संख्या 7 यानी कि प्रश्न नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, जहाँ x इज ग्रेटर देन है -1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। ठीक है, ये सिद्ध करना है कि ये पूरा जो है हमारा क्या है, वर्धमान फलन है। यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि इसमें एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हल करें, तो हल माना y को हम ले लेते हैं एफ एक्स, फंक्शन क्योंकि पूरा x में है तो एफ एक्स हो गया, इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, ये हमारे पास दिया है। अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि वर्धमान हमें सिद्ध करना है तो हम ये लिखेंगे, वर्धमान के लिए फलन को दोनों ओर से x के सापेक्ष, किसके, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा पर। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, बाईं तरफ एफ डैश एक्स आ जाएगा, दाईं तरफ लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर x की जगह 1 प्लस एक्स है। ठीक है, तो जब भी x की जगह कुछ अन्य होता है तो उसका फिर से हम डिफरेंशिएशन करते हैं, 1 प्लस एक्स इसका करेंगे और माइनस। अब इसका अलग से डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, डी एक्स और 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, ये भाग विधि से इसका अवकलन होगा। तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और इसका 1 का कितना डिफरेंशिएशन होता है 0, और x का कितना होता है 1, तो 0 प्लस 1, यहाँ तो ये हो गया माइनस, इसका भाग विधि से होगा u अपॉन v से, तो नीचे का वर्ग 2 प्लस एक्स का स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 प्लस एक्स ऐसे ही रहेगा नीचे का, और डिफरेंशिएशन ऊपर का हो जाएगा, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 ऐसे रहेगा और x का 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस, इसको हम एक कोष्टक के अंदर बंद करते हैं, माइनस फिर जो है 2x यानी कि जो ऊपर का है वो ऐसे ही रहेगा, और नीचे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका, किसका, 2 प्लस एक्स का, तो 2 का 0 और प्लस एक्स का 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, और यहाँ पर हमारे पास आएगा, क्योंकि यहाँ 1 ही केवल शेष रहेगा, तो 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, माइनस यहाँ पर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो डिनोमिनेटर में है, और नोमिनेटर में क्या होगा, यानी कि ऊपर जो बचेगा वो क्या होगा, 2 2 जा 4 और प्लस 2x, माइनस ऐसे रहेगा और ये हो जाएगा 2x। ठीक है डियर स्टूडेंट, 2x से 2x कट जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे कोष्टक अंदर भी लिखें, ना भी लिखें तब भी चिन्ह एकदम से चेंज नहीं होगा यहाँ पर,
तो हमारे पास इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स जो आया वो है 1/1 प्लस एक्स माइनस यहाँ पर जो शेष आया वो आया 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स और यहाँ 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हम एलसीएम ले लिया तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, इसका यहाँ हो जाएगा। तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स है और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। इसको हम वर्ग के रूप में खोलेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, ये हो जाएगा और माइनस 4 और फिर माइनस 4x, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो -4 से +4 कट जाएगा, प्लस 4x से -4x कट जाएगा। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये बच जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं हम जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस दिया है उसको हम ध्यान से देखते हैं। हमारे पास ये दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन -1, और जो भी रिस्ट्रिक्शंस क्वेश्चन में दिया होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम इसको यहाँ पर लेके चलेंगे कि चूंकि प्रश्नानुसार x इज ग्रेटर देन होना चाहिए -1, और अगर ऐसा है तो इसको हम इधर लेके आएंगे तो x प्लस 1 ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, यानी कि x प्लस 1 सदैव 0 से बड़ा ही इसमें लिया जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? जो हमें दिया है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग। तो हमारे पास ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव क्वांटिटी। अब हम इसकी चर्चा करते हैं। चूंकि ये क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया? धनात्मक। ये हमें रिस्ट्रिक्शंस में यानी कि प्रश्न के में प्रतिबंध के रूप में ही दिया हुआ है, तो इसे तो हम ऐसे स्वीकार करेंगे और इसे हम स्वयं ज्ञात करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा। तो चूंकि 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा? कि किसी का भी वर्ग जो है वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। आप -2 का वर्ग करेंगे तब भी +4 आएगा, -1 का वर्ग करेंगे तब भी +4, और जो धनात्मक संख्याएं उनका वर्ग भी जो है 0 से बड़ा ही होता है। तो हर किसी का यानी कि कोई भी क्वांटिटी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, सबका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा। तथा और एक्स स्क्वायर भी सदैव क्या होगा? ग्रेटर देन 0, क्योंकि एक्स का मान आप कुछ भी रखिए हमेशा उसका वर्ग धनात्मक होगा। तो आप समझ गए, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो इससे जो है ये ग्रेटर देन 0 हो गया। ये ग्रेटर देन 0 ऑलवेज होगा, ये भी ग्रेटर देन 0 ऑलवेज होगा। इट मीन्स हमारे पास एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन क्या हो गया? ऑलवेज 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाली क्वांटिटी जो है हमेशा 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है। ये भी लिख सकते हैं कि इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू का इसलिए हमने यूज किया क्योंकि ये जो 0 है ये 0 भी हो सकता है 1 पर। ठीक है, यहाँ तो ग्रेटर देन 0 तो ये नहीं होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर -2 ले लेते हैं तो तब ये 0 हो जाएगा। तो 0 भी हो सकता है। तो अतः यह फलन, ये लिखेंगे, फलन सदैव क्या होगा? अपनी संपूर्ण, ये लिखा हो क्वेश्चन में, प्रांत। संपूर्ण प्रांत क्या होता है? रियल नंबर में। संपूर्ण प्रांत में क्या होगा? एक वर्धमान फलन होगा। अब निरंतर नहीं है, क्या है? इक्वल टू का साइन है तो वर्धमान फलन होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से ये प्रश्न
हल होगा डियर स्टूडेंट। ओके, प्रश्न संख्या 8 हमारे पास है, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y इज इक्वल टू एक्स कोष्टक में x-2 का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। और यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक्स ये है कि ये स्क्वायर यहाँ नहीं है, पूरे का होल स्क्वायर है प्रश्न में, ठीक है। तो आइए हम इसको करते हैं हल। ये जो है क्वेश्चन है, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिसमें क्या है, ये वाला जो फलन है वो वर्धमान फलन है। तो माना हम ये मान लेते हैं कि y जो है वो क्या है, एक फंक्शन ऑफ x, और वो फंक्शन क्या है हमारे पास, x है और x-2 इस पूरे का होल स्क्वायर है डियर स्टूडेंट। तो चूंकि हमें इसका, अब हमें वर्धमान कैसे प्राप्त करना है, हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करेंगे, और अवकलन में f डैश x क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 प्राप्त करेंगे। तब हम यदि ऐसा हो जाता है तब हम x के मानों, क्योंकि इसने कहा नहीं, इसने दिया हुआ है कि वर्धमान फलन है तो x के मान ज्ञात करना है, तो f डैश x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख करके फिर हम जो है x की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, दोनों ओर x के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ तो f डैश x हो जाएगा डियर स्टूडेंट, और इधर जो है ये डिफ्रेंशिएशन करना होगा किसका, x और x-2 के होल स्क्वायर का। और जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अंदर खोल देंगे। अगर हम इसका वर्ग अंदर खोल दें तो कितना हो जाएगा ये बताइए, ये हो जाएगा x² - 2x, और इसका हम वर्ग कर देते हैं तो ये हो जाएगा, तब हमें ये आसानी होगी इसका डिफ्रेंशिएशन करने में। तो ये हो जाएगा x⁴, ठीक है, प्लस 4x² और माइनस 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4x³ हो जाएगा ना, क्योंकि x की पावर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी होल प्लस इसका b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर -2 × ये पूरा, समझ में आ गया। तो इतना हो जाएगा। यदि हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो f डैश x हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 4x³ है ना, 4 पीछे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, प्लस यहाँ 4 तो कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 2 पीछे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है, -4 और 3 पीछे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हमारा डिफ्रेंशिएशन प्राप्त होगा। तो डिफ्रेंशिएशन हमारा f डैश x जो आया वो आया 4x³ प्लस 8x माइनस 12x², और अगर इसे क्रम से लिखा जाए तो ये हो जाएगा 4x³ माइनस 12x² और प्लस 8x, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये हमारे पास है f डैश x इज इक्वल टू इतना, तो f डैश x इज इक्वल टू, यहाँ से यदि हम 4x को मान लेते हैं तो यहाँ बचेगा x², यहाँ 3x और यहाँ +2, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट। और यहाँ पर 4x और इसके हम जो है फैक्टर कर लेते हैं, इसके फैक्टर जो है जोड़ करके 3 आने चाहिए। तो अगर आप फैक्टर करना आपको आता है तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x-1 और x-2, ये हो जाएंगे। क्यों हो गए स्टूडेंट कि x² हो गया और फिर ये -2x और -1x -3x हो गया, और -2 × -1 कितना हो गया +2 हो गया, ठीक है। तो आप फैक्टर करना बहुत छोटे से आप सीख चुके हैं, तो फैक्टर कर लेंगे तो हमारे पास जो मान आया f डैश x का वो आया 4x x-1 और
x माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है मान प्राप्त हो गए। अब x अक्ष के बिंदु के लिए हम ये लिख सकते हैं कि परिवर्तनशील बिंदु हैं, तो बिंदुओं के लिए मतलब x अक्ष में हमें जो बिंदु प्राप्त करने हैं क्या होना चाहिए, f डैश x इज इक्वल टू 0। तो यदि ऐसा होता है इसका मतलब क्या है, x 4x माइनस 1 और x माइनस 2 इसका मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए डियरेस्ट है, यानी कि क्योंकि ये f डैश x है तो इसको 0 होना चाहिए। अब ये 0 होगा, कब होगा 0 कि 4x बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0। इट मीन्स इन तीनों में से कोई भी एक यदि 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मान लीजिए 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये 0, तो 0 का गुणा इन सब दोनों से हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। मान लीजिए 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, लेकिन ये 0 हो गया, तो तब भी इस पूरे ने 0 होना है। और मान लीजिए ये दोनों 0 नहीं है लेकिन ये 0 है, तो 0 के साथ किसी का भी गुणा करते हैं तो 0 प्राप्त हो जाता है। तो यहां से हमें x की वैल्यू 0 या x वैल्यू 1 एक इधर लेके जाएंगे तो 1 या x की वैल्यू 2, ये हमें 3 वैल्यू ऐसे मिली। ठीक है डियर स्टूडेंट, जिन पर हमारा f डैश x क्या हो रहा है, 0। यदि हमारे x इज इक्वल टू 0 हम यहाँ रखते हैं तो ये 0 नहीं होंगे, लेकिन इसके चक्कर में ये दोनों भी 0 हो जाएंगे गुणा करके। यदि x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये तो 0 नहीं हो रहा है, लेकिन ये 0 हो जा रहा है, ये भी 0 नहीं हो रहा है, लेकिन 0 का गुणा इनके साथ करेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही तो हमारे पास 3 बिंदु आएंगे डियर स्टूडेंट, हमारे पास 3 बिंदु हमें इस रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या रेखा पर 3 बिंदु हमें प्राप्त हुए। एक हुआ x बराबर 0, एक 1, एक 2, और इससे पहले -1 होता है और इस बाद 3 होता है, तो ये हम जानते हैं। लेकिन 3 बिंदु पर हमें चेक करना, तो एक अंतराल हमारे पास हो गया कौन सा, -∞ से 0। दूसरा ये अंतराल हो गया कौन सा, 0 से 1 के बीच में, और तीसरा 1 से 2 के बीच में। ठीक है, और चौथा 2 से अनंत के बीच में। तो हमारे पास कितने अंतराल हो गए, एक अंतराल, 2 अंतराल, 3 अंतराल और 4 अंतराल। ठीक है, यहां पर हम ये देखेंगे कि यहां पर f डैश x क्या प्राप्त होता है, यहां पर f डैश x क्या प्राप्त होता है, यहां पर f डैश x क्या प्राप्त होता है और f डैश x यहां पर क्या प्राप्त होता है। तो यदि हमें एक का पता लग गया कि ये निरंतर वर्धमान है या ह्रासमान है, तो हम दूसरे और तीसरे का पता लगा सकते हैं। तो सर्वप्रथम नंबर 1 हम चेक करेंगे अंतराल किस पर करेंगे, पहले -∞ से 0 में f डैश x क्या होगा, ये हमें चेक करना है। और f डैश x हमारे पास है 4x, x माइनस 1 और x माइनस 2। तो हम ये देखेंगे कि इसके बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है, बताइए। -1 आ रहा है, -2 आ रहा है, -3 आ रहा है, तो हम -1 पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो -1 पे चेक करेंगे तो ये -4 हो जाएगा और ये जो है 0 हो जाएगा। -1 पे सॉरी, ये -2 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो ये -2 इंटू -4 ये हो जाएगा 8 प्लस का, और -3 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -24 और लेस देन 0। तो यहाँ पर f डैश x क्या आ गया, लेस देन 0। तो यहाँ आ गया इंप्लाई दैट अतः f डैश x इज लेस देन 0, अतः फलन निरंतर है ना, क्या होगा यहाँ पर ह्रासमान होगा। ठीक है, किस अंतराल में, इस अंतराल में। तो इस अंतराल में क्या आ गया, निरंतर ह्रासमान। तो इससे आगे वाले -1 से लेकर के 0 से लेकर के a के बीच में क्या आएगा, ये ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ वर्धमान आ जाएगा।
फिर 1 से 2 के बीच में ह्रासमान आएगा तो ये भी हम नहीं लेंगे। 2 से 3, 2 से और 3 नहीं, 2 से लेकर अनंत तक के बीच में फिर वर्धमान आएगा। तो हमारे पास 2 अंतराल वर्धमान क्या आएंगे, 0 से 1 और 2 से अनंत तक। तो ये यहाँ पर ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर नंबर 2 लेके चलेंगे कि अंतराल 0,1 में, ठीक है डियर स्टूडेंट, में f डैश x क्या होगा, 4x, x माइनस 1 और x माइनस 2। अगर हम 0 से 1 के बीच में लेते हैं तो मान लीजिए 0 से 1 के बीच में कौन सी क्वांटिटी आती है, मान लीजिए हमने 0.5 ले लिया, ठीक है। तो 0.5 को अगर इसमें रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 0.5 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 0.5 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 माइनस 1 तो माइनस का 0.5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर यदि लेते हैं तो 0.5 में से 2 अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो माइनस का 1.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 2 इंटू 0.5 इंटू 15 तो 15 पंजे 75 यानी कि 0.75। तो ये आ जाएगा अब 150, 1.5 और ये हो गया ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 प्राप्त हो। तो इम्प्लाइज दैट f डैश x यहां पर क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अतः अंतराल 0,1 में फलन निरंतर वर्धमान होगा। एक चीज और है डियर स्टूडेंट कि ऊपर केवल वर्धमान दिया हुआ था, जबकि इसमें वर्धमान ना होकर के निरंतर वर्धमान होगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन इसमें नहीं आ रहा है कहीं पर भी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आप इसको शुद्ध कर सकते हैं। प्रश्न और तीसरा जो हमारा अंतराल आएगा वो क्या आएगा, 1 से आगे और 2 से कम, यानी कि अंतराल 1,2 में। हमें पता है, हमें ज्ञात है कि अब निरंतर वर्धमान इसमें प्राप्त हो गया, इसके आगे वाले में निरंतर ह्रासमान होगा। फिर भी हम चेक करेंगे f डैश x इज इक्वल टू 4x, x माइनस 1 और x माइनस 2। तो यहाँ पर हम अगर देखें डियर स्टूडेंट तो f डैश x यहाँ पर ले सकते हैं। अब 1 से 2 के बीच में हम क्या ले सकते हैं, 1.5। तो यहाँ पर हम ले लेंगे f डैश x को हम क्या ले लेंगे, f डैश 1.5 ये ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1.5 और यहाँ पर 1.5 में से 1 घटा देंगे तो 0.5 और यहाँ पर 1.5 में से 2 घटा देंगे तो माइनस का 0.5। तो डियर स्टूडेंट ये 15 चक्कू 60 हो गया, 6 आ गया और ये इंटू इन दोनों का अगर गुणा करें 0.5 और 0.5 का तो कितना हो जाएगा, 0.25 तो माइनस का 0.25 आ जाएगा और ये हो जाएगा 25 छका 125 तो माइनस में आ रहा है तो 1.5 ये हो जाएगा, छका 150 होता है ना, 25 छका 150 तो माइनस का 1.5 आ जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट हम लिखेंगे f डैश x इज लेस देन 0। अतः फलन 1,2 में निरंतर ह्रासमान है। निरंतर क्या है, ह्रासमान। अब चौथा अंतराल जो हमारे पास बचा, अंतराल 2,∞। इसमें अब हम यहाँ चेक करेंगे f डैश x इज इक्वल टू जो हमारे पास है 4x, x माइनस 1 और x माइनस 2। तो ये है 2,∞ में f डैश x इज इक्वल टू इतना। f डैश 3 हमने इसमें रखा क्योंकि 2 से अधिक जो है 3 है तो 3 बिंदुओं को रखा तो 12 और यहाँ पर 12 आ गया, 4 3 12, यहाँ 3 में से 1 गया तो 2 और 3 में से 2 गया तो 1 और 24 आ गया, ये ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, f डैश
x इज ग्रेटर देन 0, तो लिखेंगे अतः अंतराल 2, में फलन क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान मान होगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हल होंगे डियर स्टूडेंट। तो आप इनके प्रयास करते रहेंगे हल करने का, और कोई भी यदि समस्या आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।